आज हम करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी। हम सबसे पहले देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वो एक सिचुएशन कह लीजिए होती है जिसमें जो बंदे हैं वो एबल्ड हैं कि उन्होंने काम करना है, वो विलिंग है कि उन्होंने काम करना है, लेकिन उन्हें जो है वो काम मिल नहीं रहा। ठीक है, ये सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें कहते हैं कि अ पर्सन हु इज एबल टू वर्क, हु इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट गेटिंग वर्क। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मीन्स कि एक वो सारे पर्सन जो काम करना चाहते हैं, जो काम में इंगेज हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। सो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया है वो अनएम्प्लॉयमेंट में सेकेंड नंबर पे आ रहा है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके लिए आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में कॉजेज देखने होंगे, जो आपको वीडियो जो है वो स्क्रॉल करके मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो। सबसे पहला आता है चाइना, उसके बाद आ रहा है इंडिया। ठीक है जी। सो ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। थोड़ा सा आपने मीनिंग देना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मैं आपको सिंपली बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एक सिचुएशन है जिसमें लोग जो है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है। आगे हमने कह देना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स इनटू 100। और लेबर फोर्स मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होती है कि वो सारे बंदे जो काम करना चाहते हैं या काम की किसी भी एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ऑलरेडी इंगेज है। और स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट में चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया स्टैंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से। अगर हम बात करें कार्ल पिब्रेन की, ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है कि ये क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है क्या, ये कौन सी कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और वगैरह वगैरह। इसके बारे में उन्होंने जो है एक अपनी लाइन में लिखा था जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं। और अगर हम ऐसी डेफिनेशन पेपर में लिखें तो ऑब्वियस है हमें जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या एक लेबर मार्केट की कंडीशन है। हमें पता है लेबर फोर्स वो बंदे जो काम करना चाहते हैं और काम में एंगेज होते हैं। उनकी मार्केट की एक कंडीशन है जिसमें जो सप्लाई है ना लेबर पावर की, जिसमें लेबर सप्लाई मींस की जो लेबर है वो ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ ओपनिंग्स मींस की काम देने वाले या काम जो है कम है लेकिन काम को करने वाले बड़े ज़्यादा बंदे हैं। अगर हम मान लीजिए एग्जांपल ले लें, अगर एक इंडस्ट्री है उसमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन हमारे पास अनएम्प्लॉयड 50 हैं, तो इससे क्या हो गया कि लेबर सप्लाई पावर की जो लेबर की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड मींस कि उसको जो है नंबर ऑफ अवेलेबल ओपनिंग्स वो कम है। कार्ल पिब्रेन की हमने जो डेफिनेशन है इसको एग्जांपल से भी समझ लिया कि ये कंडीशन होती है लेबर मार्केट की जिसमें लेबर पावर जो है उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है लेकिन नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम होती हैं। बस इतना सा मीनिंग लिखकर आगे हमने लिख देने हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन जनरली जो है वो मिक्सअप होकर आता है कॉजेस के साथ, सो इसलिए हमने इतना ज़्यादा इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आप चाहते हो तो कि इसको एक्सप्लेन हो तो आप नोट्स अगर आपको अवेलेबल करवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें आपके पास काम तो अवेलेबल है लेकिन आप खुद नहीं काम करना चाह रहे। कि अगर एक बंदा है उसको जो है करंट सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, तो वो एम्प्लॉयड हुआ लेकिन वो करंटली अपना जो काम वो छोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस सैलरी पे काम करे। वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो गया, किसी ने उसको मजबूर नहीं किया, काम है लेकिन आप खुद नहीं कर रहे। उसके ऑपोजिट होता है इनवॉलेंट्री कि मान लीजिए कि आपके पास काम ही नहीं है, आप काम करना चाहते हो चाहे आपको सैलरी 10,000 से जो वो 5,000 मिल जाए लेकिन आपके पास काम ही नहीं है, इसे इनवॉलेंट्री हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में होती है। इसमें क्या होता है कि एक लैंड पे अगर काम करने के लिए हमें ज़रूरत 2 बंदों की है लेकिन लगे 4 हुए हैं, इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मेनली इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता है कि लोग जो करते हैं वो अपनी करंट जो जॉब है उसे क्विट कर देते हैं। जैसे यही एग्जांपल, मतलब अगर एक बंदा उसने क्या किया कि 10,000 रुपये वाली नौकरी छोड़ दी,
अब वो जो है 20,000 वाले कोई नौकरी ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। सो इस टाइम गैप में जब उसने छोड़ी और वो सर्च कर रहा है, इसे हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और इस टाइम के लिए वो जो थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जनरली आइसक्रीम की हम एग्जांपल ले लें कि जो आइसक्रीम की इंडस्ट्री होती है, आइसक्रीम की कंपनी फैक्ट्रीज होती हैं, वो पर्टिकुलर कुछ सीजन के लिए ही चलती हैं, तो लोग उसमें एम्प्लॉयड हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ी आइसक्रीम की फैक्ट्री चलती है, सो उसमें जो है वो लोगों को निकाल देते हैं और लोग पर्टिकुलर उस सीजन के लिए एम्प्लॉयड होते हैं और बाकी सीजन के लिए अनएम्प्लॉयड। सो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कह देते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो काम पहले लोग कर रहे थे अब वो मशीनरी कर रही है, टेक्नोलॉजी कर रही है, सो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में जब चेंज आया उसकी वजह से जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आई, कि इसमें क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है। जितनी डिमांड होती है या जितनी आप कह लीजिए कि ज़रूरत या अनएम्प्लॉयड पर्सनस जितने होते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट जितने पर्सनस हैं, लेकिन जितनी डिमांड की जाती है स्पेसिफिक वर्कर्स की, जॉब स्पेशलाइजेशन हमने एक कारण पढ़ा था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, तो कहते हैं जितनी वर्कर्स की डिमांड होती है लेकिन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो ज़्यादा होते हैं, वो इसके साथ मैच नहीं करते। इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं जिसमें जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आ गया साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जिससे ट्रेड साइकिल्स की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। एक प्रोडक्ट का ट्रेड साइकिल होता है, एक हर चीज़ का एक ट्रेड साइकिल होता है, हर बिजनेस का। पहले रिसेशन पीरियड, बूम पीरियड, जब भी कोई भी चेंज साइकिल ट्रेड साइकिल में आए और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो तो हम उसे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम कह लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही, ट्रेड साइकिल हमारा अभी रिसेशन पीरियड, बूम पीरियड नहीं आया, सो अभी हम डिप्रेशन में ही चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो लोगों को निकाल देते हैं कि अगर इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप क्या ही करोगे। तो ट्रेड साइकिल्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई, उसे हम कह देते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आती है हमारे पास ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि लोग शरेआम, जैसे हम कह लेते हैं कि लोग जो है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम ही नहीं मिल रहा। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली थी कि ओपन में किया कि अगर एक बंदा उससे सीए के लिए जो है वो सारी उसके पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो सीए लग सकता है, लेकिन जहाँ तो उसको अपनी कैपेबिलिटीज की, अपनी स्किल्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम ही नहीं मिलेगा, सो इसलिए भी वो अनएम्प्लॉयड होगा। जहाँ उसको सीए तो छोड़ो कोई भी काम नहीं मिल रहा, शरेआम नहीं कोई काम मिल रहा, तो उसे हम कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि बंदा हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी तक उसने कर रखी है, स्किल्स उसके पास हैं लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, सो वो आएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। पढ़ा लिखा पूरा लिटरेट है तब भी उसको जो है वो जॉब नहीं मिल रही। वल्नरेबल आएगा कि इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप कह लो ना कि लार्ज साइज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो है वो इसी वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का ही जो है वो विक्टिम है। मीन्स कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, इसलिए हम उनको जो है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको क्लियरली अच्छे से साफ सुथरे इसके नोट्स चाहिए तो आपको ये भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, बट मैंने आपको इतने से थोड़े से हर चीज़ समझाने की कोशिश की। आई थिंक आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।